सिवान नगर परिषद के खुरमाबाद में कई दुकानों को नगर परिषद के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका वहां के स्थानीय लोगों का पुरजोर तरीके से विरोध है। लोगों का कहना है कि यहां पर दुकानें नहीं हैं और अगर दुकानें खुल जा रही हैं तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस मोहल्ले में शाम के समय में महिलाएं अक्सर टहलने के लिए निकला करती हैं, लड़कियां भी निकला करती हैं। तो ऐसे में कई तरह के असामाजिक तत्वों का जुटाव होना शुरू हो जाएगा, जिससे मोहल्ले वासी काफ़ी परेशान हो सकते हैं। और इसको लेकर के तमाम बुद्धिजीवियों की एक अहम बैठक खुरमाबाद में ही की गई, जहां पर वार्ड पार्षद उदय वर्मा भी मौजूद थे। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग वहां पर पार्षद के पास अपनी बातों को रख रहे हैं और जमकर इसका विरोध कर रहे हैं कि किसी भी हाल में खुरमाबाद, जो कि पतिभरा हॉस्पिटल के ठीक सामने की जो ज़मीन है नगर परिषद की, वहां पर लोगों की मांग है कि दुकानें नहीं बने, वहां पर सामुदायिक भवन बना दिया जाए ताकि लोग सार्वजनिक तौर पर उस भवन का इस्तेमाल कर सकें। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोग अचानक इस लॉकडाउन में एक आपात बैठक की और इस आपात बैठक में लोगों ने यह फैसला लिया कि अगर नगर परिषद के लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग हाई कोर्ट में जाकर रीट याचिका फाइल करेंगे। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट। जी सर, बताइए कि पूरा मामला क्या है, किस लिए आप लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं? सबसे पहली बात है कि हम लोग यहाँ बैठक में शामिल इसलिए हुए हैं कि यहाँ मोहल्ले की बात है, कॉलोनी की बात है। और यहाँ जो है अभी जैसे कुछ 1-2 दिन पहले अभी यहाँ दुकान का निर्माण, जो सरकारी ज़मीन है उसमें दुकान का निर्माण होने जा रहा है ना। उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि वहाँ दुकान न बन के, बल्कि यहाँ मोहल्ले वासी, कॉलोनी वासी सबके सर्वसम्मत से वहाँ कोई सार्वजनिक काम किया जाए जिसके तहत सबकी भलाई हो, इसलिए हम लोग इकट्ठा। तो ये दुकान कहाँ बन रहा है और किनके द्वारा बनवाया जा रहा है? अभी हम लोगों को कुछ भी पता नहीं हुआ है। दुकान बनने के लिए जब काम लगा तो उनसे जब वर्क ऑर्डर मांगा गया तो वो कुछ सबमिट नहीं किए। ऐसे यहाँ खुदाई हो रही है, नींव की खुदाई हो रही है। हम लोग बस किस जगह पे ये हो रहा है? ये हो रहा है पातिभरा जो हॉस्पिटल है उसके पश्चिम साइड, रोड के उत्तर साइड में। तो ये नगर परिषद क्षेत्र में आता है। तो यहाँ के जो पार्षद हैं उन लोगों से आपकी बात हुई? अभी तो पार्षद साहब आज इकट्ठा हुए हैं, अभी उनके सामने हम लोग अपना प्रस्ताव रखे हैं। अभी हम लोगों को वो सुझाव दिए हैं कि कल हम लोग वो खुद जाके मिलेंगे। उसके बाद जब चेयरमैन से जो उनकी बात होगी, फिर हम लोगों की एक कमेटी बैठेगी, उसमें आकर वो बताएंगे कि हम लोग आगे क्या करें, कैसे रुकेगा, कैसे बनेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब कि आप लोग चाहते हैं कि दुकान न बने, इसका विरोध है? जी बिल्कुल, हम लोग विरोध करते हैं जी। विरोध इसलिए करते हैं कि यहाँ दुकान बन जाने से यहाँ हम लोगों के पास जो बुजुर्ग लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वो लोग यहाँ रात में खाना खाने के बाद बिल्कुल वहाँ से यहाँ तक टहलने का काम करते हैं, घूमने का काम करते हैं। औरतें जो हैं यहाँ से निकल के मार्केट की तरफ जाती हैं और मार्केट से सुरक्षित आती हैं। अगर यहाँ दुकान बन गया तो यहाँ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आएंगे जिनको हम रोक नहीं सकते हैं, है ना। उसके तहत हमें कठिनाई होगी, इसलिए हम लोग दुकान नहीं बनने देना चाहते हैं। दुकान का विरोध हो रहा है यहाँ पे जो आप लोग बैठे हुए हैं? देखिए, ये रेसिडेंशियल एरिया है और रेसिडेंशियल एरिया में ऐसा कमर्शियल काम नहीं होना चाहिए, दुकान नहीं बनना चाहिए। अभी जो अंकल जी बता रहे थे कि अगर दुकान बनता है तो दुकान बनेगा तो एक तो आपका जो पार्किंग का भी प्रॉब्लम आएगी। दुकान आप लगाएंगे तो फिर सारा रोड जाम हो जाएगा और मोहल्ला से जो बच्चे हैं, लेडीज हैं, उनको निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दुकान यहाँ नहीं बनना चाहिए। उसके बदले यहाँ पे पार्क बनाया जाए। बहुत सारा जगह है दुकान बनाने के लिए, कहीं और भी फंड को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको पार्क में बनाया जाए, जिससे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, महिला हैं, शाम में मॉर्निंग में टहला करेंगे, बच्चे इवनिंग में खेला करेंगे, जिससे सबकी इज्जत रह सकती है। जी जी। तो आपको क्या लग रहा है सर कि आप लोग जो बैठक किए हैं और विरोध कर रहे हैं तो दुकानें बननी बंद हो जाएंगी? हम तो कोशिश कर रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। लेकिन इस पर तो आपके पार्षद की सहमति ली गई होगी ना? सहमति तो ली गई है जी। अभी उन पार्षद साहब यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग अपनी प्रस्ताव उनको दिए हैं कि नहीं बनना चाहिए। देखिए, बता रहे हैं कि कल वो जाएंगे। इस मामले को लेकर आप लोग कहीं ऊपर तक भी जाएंगे? जी जरूर जाएंगे। कहाँ जाएंगे?
अब जो सिस्टम है उसके हिसाब से जाएंगे, जरूरत हुआ तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे हम। पूरा मामला ये है कि ये खुरमाबाद हम लोग का मोहल्ला है, आवासीय मोहल्ला है। यहाँ कहीं कोई बाजार दुकान नहीं है और हम लोग सब लोग शांति से रहते हैं। लेकिन यहाँ जो ज़मीन नगर परिषद का खाली है रोड के उत्तर साइड में, उसमें दुकान बनाया जा रहा है। जबकि हम लोगों का डिमांड है कि वहाँ पार्क बनाया जाए और सामुदायिक भवन कोने में जगह है वहाँ बना दिया जाए, ताकि हम मोहल्ला वासियों को, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको टहलने में सुविधा हो, सुबह में बच्चों को खेलने में सुविधा हो, और सामुदायिक भवन से हमारे जो मोहल्ला वासियों का जो अपना जो कार्यक्रम होगा, शादी विवाह होगा, उसका लाभ हमको मिलेगा। यदि दुकान बन जाता है तो यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाएगा, तो उससे आने वाले समय में बहू बेटियों को बाहर निकलना, लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बजट को अन्यत्र आगे भी जगह है कहीं शिफ्ट कर दिया जाए और इस जगह पर जो है पार्क बनवा दिया जाए। तो इसको लेकर के आप लोग चेयरमैन से या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनसे आप लोग मिले हैं इस बात को? नहीं, अभी नहीं मिल चुके हैं, क्योंकि कल ही से काम शुरू हुआ, कल ही हम लोग को जानकारी हुई है। इस संबंध में हम लोग ने अपने पार्षद जी को दे दिया है रिक्वेस्ट कि भाई इसको डिमांड दे दिया है कि इसको रुकवाया जाए। आप सभापति महोदय से बात कर लें और बात करके यदि उस पर उनकी सहमति बनती है तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम लोग इसके आगे भी जाने के लिए तैयार। अगर मान लीजिए कि नगर परिषद वगैरह दुकानों पे जो बन रहा है दुकान, उस पर अगर रोक नहीं लगाई गई, काम आगे भी चलता रहा, तो अगला कदम क्या होगा? क्या कुछ आपने सोचा है? हम लोग डीएम साहब के पास भी जाएंगे। उससे यदि डीएम साहब इस पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं हम लोग पक्ष में, यदि वो काम बंद नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं, कोर्ट का सहारा लेंगे। ये जो नया मोहल्ला बसा है, अभी 2019 में पीसीसी सड़क और पक्के नाले का निर्माण हुआ है जी। अभी जो खुदाई हो रही है, उस जो नाला पीसीसी नया बना है, उस नाले के उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ पिलर का खुदाई हो रहा है। तो जब नया दुकान बनेगा तो नाला अंदर हो जाएगा और नाले की सफाई में काफ़ी दिक्कत होगी, पहली बात। दूसरी बात है कि ये रिहायशी मोहल्ला है। रिहायशी मोहल्ला में व्यवसायिक दुकान बनाना कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ एसडीओ साहब का रेजिडेंस है, उसके आगे एसपी साहब का रेजिडेंस है, यहाँ समुदाय टाउन हॉल है। यहाँ हमेशा कोई न कोई बगल में फंक्शन होते रहता है। यहाँ अगर दुकान बन जाएगी तो पार्किंग का दिक्कत होगा। यहाँ रिटायर्ड अधिक लोग हैं इस मोहल्ले में, वरिष्ठ नागरिक हैं, बूढ़ी औरतें हैं, जो हमेशा यहाँ सुबह में शाम में यही एक स्थल है उन लोगों के टहलने घूमने और बच्चों के खेलने का। इसके अलावा कोई दूसरा जगह नहीं। अगर यहाँ दुकान बनता है, पार्किंग का दिक्कत हो जाएगा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? सड़क और संकीर्ण हो जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो जमीन बचा हुआ है उसमें पार्क बन जाए या एक छोटा सा सामुदायिक भवन बन जाए, जहाँ लोग सुबह शाम व्यायाम करें, स्वास्थ्य के लिए लोग उठे बैठे, वहाँ मोहल्ले के लोग 10 लोग वहाँ अपना व्यायाम वगैरह करें सुबह शाम। हम लोग यही चाहते हैं कि मोहल्ले के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बूढ़ों के स्वास्थ्य के लिए सेफ्टी जगह है। यहाँ ये दुकान नहीं बने बल्कि पार्किंग का व्यवस्था हो, सामुदायिक भवन का व्यवस्था। जिससे नगर परिषद से किसी ठेकेदार को कहा गया है, अब जिस माध्यम से कहा ये प्रस्ताव लिया गया है या कि नहीं लिया गया ये मुझे ज्ञात नहीं है। तो ये खुदाई हुआ तो इन लोगों ने आज सुबह मुझे एक पत्राचार द्वारा हमको सूचित किए कि वहाँ पर ये दुकान बन रहे हैं, दुकान नहीं बनना चाहिए, वहाँ पर सामुदायिक भवन और पार्क बनना चाहिए। तो मैंने इन लोगों को आश्वासन दिए हैं कि आज संडे है, आज कोई मिलेंगे नहीं, और कल मैं बोर्ड की मीटिंग है, बोर्ड के मीटिंग से निकलेंगे और तब तो चेयरमैन से हम बात करेंगे, अपना प्रस्ताव रखेंगे, अपने जो हमारे वार्ड का जनता जो भी है वो हमको जो पत्राचार द्वारा जो बताए हैं उसके सुझाव के लेकर उनके पास रखेंगे कि वहाँ पर पार्क और सामुदायिक भवन ही बने। यानी कि जनता जब आपकी वार्ड की बताई तभी पता चला, उससे पहले आपको पता नहीं था? नहीं।
इसका मतलब कि आपके वार्ड में बिना आपको बताए हुए काम होता है, नगर परिषद के द्वारा कराया जाता है? बिना बताए हुए नहीं, किसी ने उनको भी उनका सुझाव था, उनको कहना था कि आपके वार्ड से। हाँ, सुन लिया जाए सर, ठीक है, सुन लिया जाए पहले। उन्होंने कहा सर, एक मिनट, आप वार्ड पार्षद है जी सर, आपके क्षेत्र में अगर कोई काम होता है और आपको अगर पता नहीं है तो ये तो दुर्भाग्य वाली बात है ना। देखिए, हमने आपने इसके पहले ही बात को पूछा नहीं, आप हुआ में अपना के मत पूछिए। हमने आपको बताया नहीं कि हमने जब हमसे वो बोले कि आपके वार्ड से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग बोले हैं कि वहाँ पर कि ये प्रतिभारा जो हॉस्पिटल है उसके बगल में जमीन अगर कुछ दुकानें बन जाती है तो जीविका के साधन हो जाएगा। तो उन्होंने हमसे बोला कि आप क्या बोलते हैं। हमने बोला कि अगर मेरे वार्ड से अगर जनता आई, अगर इस बात को रखिए तो आप बनवा सकते हैं। लेकिन हमको भी दुख है कि आज 3 साल होने जा रहा है, आज तक किसी ने ये मेरे पास सुझाव नहीं लाए और नहीं बताए कि यहाँ पार्क बनवा दिया जाए, सामुदायिक बनवाए। आज अगर ये जो आज हो रहा है, ये पहले हुआ होता तो मैं आवेदन के द्वारा या बोर्ड में इसको प्रस्ताव रखकर इसको पास करवा के आज तक ये बनवा दिए होते। इसका मतलब कि आपके हिसाब से यहाँ की जनता गलत है? गलत नहीं, हमने जनता को गलत नहीं हमने कहा नहीं। साहब, आज अगर काम लगा है तो ना जनता आपके पास गई है कि काम न हो। तो पहले तो डाला था यहाँ पर कुछ था ही नहीं है, तो बाद में भरा गया तो ये जाके जगह हुआ ही। तो मतलब कि आप चाहते हैं कि दुकान बने? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि दुकानें बने नहीं है, जनता को उनको कहना है कि जनता का डिमांड हुआ है आपके वार्ड से, हमको तो पता ही नहीं। और उसके दूसरे तीसरे दिन यहाँ काम लग गया तो हमको सोच लेंगे। कितने दुकान बन रहा है? ये तो हमको लग रहा है, मैंने आज ही जैसे सभी लोग खड़े थे उसने बता रहा था कि 16 दुकानें बन रही है। टेंडर हो चुका होगा इसका? अब टेंडर तो अभी नहीं हुआ है, टेंडर होता तो हमारे पास आता। तो अब अगली कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं? जो आप बैठक हुई अभी है, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। अभी तो आप बार बार एक बात को क्यों रिपीट करें? अभी तो हमने बोला कि हमको जो पत्राचार में जो हुआ है ये लोग किए हैं उसके माध्यम से कल बोर्ड की मीटिंग है, बोर्ड की मीटिंग सीख लेंगे, चेयरमैन के रूम में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको सुझाव देंगे कि हमारी जनता ऐसे ऐसे डिमांड करिए, उनकी डिमांड को पूरा किया जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी बातों को मान ली जाएगी अभी के जो बोर्ड है? अभी तो लगता है कि मैंने अब रखेंगे तब ना। अभी मान लीजिए क्या वहाँ वार्तालाप होगा वो कैसे हम आपको एडवांस बता दें। कल आप बोलिएगा कि ऐसे वर्मा जी ने कहा ऐसा काम हो गया। इसलिए जो हमको वहाँ से जो मिलेगा वो जनता को, अपने जो जनता मेरी है उनको हम बताएंगे। इस तरह की बात हुई, इस तरह के आगे पहल किया।